अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दौरे हाजिर। मैं हूं आपका मेज़बान मुबश्शिर हुसैन। आज हम मौजूद हैं इदारा तरक्कियात में। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सीनियर डायरेक्टर रिकवरी इदारा केडीए और इनके साथ पास इजाफी चार्ट एडमिनिस्ट्रेटर केडीए का भी है, नवीद सिद्दीकी साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने इदारे को डिफेंड कर सकूं और जो ये हमारा इदारा शहर में काम कर रहा है वो लोगों तक जो है वो पहुंचे आपके चैनल के तवज्जो से। इदारा तरक्कियात पाकिस्तान का सबसे पुराना जी ज़मीनों जी के हवाले से जी जी और सबसे बड़ी अराजी पर मुश्तमिल, बिलखसूस कराची शहर कायद में अराजी है उसकी, जी और सबसे पुराना इदारा है जो आज तक कायम दायम है। इस जी। हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए हमारा जो इदारा है वो 1957 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जो है ये कायम हुआ था और इसमें कोई शक नहीं है कि इस इदारे ने अपनी नेक नामी में जो है वो इजाफा ही किया है। और जितनी भी आप ये देखें हम बड़े फ़ख्र से जहाँ भी मतलब जाते हैं शहर में बताते हैं और आप भी इस बात की गवाही देंगे शहर में जितनी भी डेवलपमेंट स्कीमें हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से अक्सरियत का ताल्लुक जो है वो केडीए से है और हम नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद, फेडरल एरिया, नॉर्थ कराची, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, ये सारे डेवलप इलाके वो हैं जो केडीए ने आबाद किए हैं और जब स्कीम डेवलप हो जाती है तो उसके बाद हम इसको मेंटेनेंस के लिए केएमसी के हैंड ओवर करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो केडीए ने इस हवाले से बड़ा बेहतर जो है वो काम किया और लोग भी केडीए की कारकर्दगी से इस हवाले से मैं समझता हूँ वो साख के हवाले से मुतमईन है। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप माशाल्लाह मुख्तलिफ़ ओहदों पर तैनात रहे। जी जी इस जी वक़्त आप जो है वो माशाल्लाह डायरेक्टर रिकवरी हैं जी और जी आपके साथ आपके पास इज़ाफ़ी चार्ज एडमिनिस्ट्रेटर केडीए का भी जी जी मौजूद है। मेंबर तो एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज ज़ाहिर है। है पहले जो माज़ी में देखा जाए तो आपके पास एक चार्ज था। जी जी आज जो है आपके पास इज़ाफ़ी चार्ज है। जी जी तो जी डीजी मोहम्मद अली शाह साहब हैं, उनकी जानिब से आपको ये जो है चार्ज सौंपा बिल्कुल गया। ज़ाहिर बिल्कुल। है माशाल्लाह आपकी काबिलियत इस लायक थी, तो उन्होंने बेहतर समझा। तो अब आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है 2 चार्ज को लेकर मुश्किलात का सामना होगा, ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होंगी, तो इस जी हवाले से ज़रा बताएँ? देखिए मेरा जो असल चार्ज है वो तो डायरेक्टर रिकवरी का है और डायरेक्टर रिकवरी के हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि हम इसमें रिकवरी में जो है वो इजाफा करें। और जब शाह साहब डीजी केडीए मौलवी शाह साहब ने डीजी का चार्ज लिया था तो उस वक्त हमारी रिकवरी मेरे ख्याल से कोई 10 करोड़ या 8 करोड़ के आसपास जो है वो राउंड करती थी। तो जब डीजी साहब ने मुझे डायरेक्टर रिकवरी का चार्ज दिया तो हमने एक रोड मैप तैयार किया, हमने अपने सर्विस चार्जेस में इजाफा किया, हमने जो एनईएफ हमारा था हम उसको 6 से 12% पे ले गए, हमारा जो सरचार्ज था लेट पेमेंट का उसको हम 13 से 18% पे ले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 महीने में जो एवरेज अगर आप देखें तो 15 करोड़ रुपए पर मंथ हम टारगेट अपना जो है वो अचीव कर रहे हैं, यानी कि हमने तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए का रिकवरी में जो है वो इजाफा किया है। और यही रिकवरी है जिस पे मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन जो है वो डिपेंड करती हैं, क्योंकि हमारी सैलरी और पेंशन में और जो गवर्नमेंट से ग्रांट आती है उसमें काफ़ी बड़ा जो है वो गैप है, उस गैप को पुर करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। फिर दीगर जो चीज़ें हैं सीपी फंड वगैरह है, मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं, स्टेशनरीज के आइटम हैं, बिल्डिंग की मेंटेनेंस है, तो ये सब इसी रिकवरी से जो है वो पूरी होती है। इस दौरान चूँकि ये मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन की सीट खाली थी, तो डीजी साहब ने मुझे कहा कि आप इस सीट को जो भी लुक आफ्टर करें और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस सीट के जो तकाज़े हैं उसको भी मैं पूरा करूँ। और अभी आपके आने से पहले भी आपने देखा होगा कि मैं मुस्तकिल मैं मीटिंग्स में मसरूफ़ था। आज मैंने कॉन्टैक्ट मुलाज़मीन जो हैं उनसे भी मीटिंग की है। फिर इसके अलावा डीजी केडीए मोहम्मद अली शाह साहब ने मुझे बिल्डिंग की मेंटेनेंस और इसकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो है वो टास्क दिया है, उस पर भी हम मीटिंग कर रहे हैं। अभी मैंने सिविक सेंटर जो हमारे एक्शन है सिविल और मैकेनिकल दोनों से मीटिंग की है। इसके अलावा हम ये चाह रहे हैं कि इस पूरी सिस्टम बिल्डिंग के अंदर हम अपने जो अफसरान हैं या जो अहम जगहों पे मुलाजमीन तैनात हैं उनको हम नेट की और वाईफाई की सहूलत दें। तो अभी मैंने स्टॉर्म फार्वर कंपनी के जो नुमाइंदे हैं उनको बुलाया हुआ था, उनसे मीटिंग की है। इसके अलावा हमारा जो सिविक सेंटर का फ्रंट एलिवेशन वगैरह है और फाउंटेन जो काफ़ी अरसे से जो है वो बंद पड़ा हुआ है, तो उसको भी हम दोबारा से मेंटेन करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सिविक सेंटर में अक्सर पानी की और सीपेज की प्रॉब्लम थी, तो उसको भी हमने रिज़ॉल्व कर लिया है। हमने अपने 10वें फ्लोर पे 2 नए पानी के टैंक जो हैं बनाए हैं और मैं मुलाज़मीन को आपके चैनल के तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ कि रमज़ान यकुम रमज़ान से पहले-पहले वो दोनों जो वाटर टैंक हैं हमारे, वो ऑपरेट हो जाएँगे। तो हम मतलब साथ-साथ जहाँ हम शहरियों को फैसिलिटी कर रहे हैं, वो हम कोशिश हमारी ये है
कि हमारी बिल्डिंग में जो मुलाज़मीन यहाँ नौकरी करने आते हैं, उनको भी हम बेहतर सहूलियात जो है वो फराहम करें। अच्छा, ये जामिया कराची पर जी, कुछ जी। अरसा कब झोंपड़ियाँ जी, जी। आबाद थी और कायम थे गैर हुँ। मकामी लोग। तो पहले भी तकरीबन कुछ माह कब्ल जो है वो एक एनक्रोचमेंट का ऑपरेशन किया गया। जी। तो उनको जो है कोर्ट्स के अहकामात भी दिए तो एनक्रोचमेंट की गई। उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है वो गैर मकामी लोग दोबारा आबाद हो गए। हुँ, फिर हुँ। एक दोबारा अहकामात पर उधर एनक्रोचमेंट की गई हुँ। और जिनकी सरबराही जमील बलोच, एडिशनल डायरेक्टर जमील जी, बलोच जी। साहब कर रहे थे। तो उन्होंने जो है वो वागुज़ार करवाया और जो रेवेन्यू और कहते हैं कि ज़राए के केडीए की ज़मीन थी, उस पर जो है वो हुँ, अब जो है वो नर्सरी कायम है और गैर मुकामी लोगों को जो है वहाँ से हटा दिया गया है। अब ज़राए अंदरूनी ये कह रहे हैं कि कुछ अरसे बाद हुँ। चंद जो इलाके जो इदारा है, उसकी साख को नुकसान पहुँचाने के लिए पैसों के एवज़ उनको जो है इख्तियार देते हैं और इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि दोबारा जो है वहाँ झोंपड़ियाँ कायम की जाएँगी या नहीं? देखें, आपने ये तो तस्लीम कर लिया कि केडीए ने जो है वहाँ पे एनक्रोचमेंट की ड्राइव की है और वो तमाम झोपड़ियाँ जो हैं वो वहाँ से रिमूव हो गई हैं। और मेरे अपने पास भी ये इत्तलात थी कि वहाँ पे जो झोपड़ियाँ थीं वो उसका इस्तेमाल भी गलत हो रहा था, मनशियात फ़रोशी थी और सारा रास्ता उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। और इसी जहाँ ऐसे झोपड़ियाँ वगैरह कायम थी, उससे अगर आप अंदर की तरफ जाएँ तो वहाँ पे एक अंजुमन तरक्की उर्दू के नाम से एक लाइब्रेरी भी है जो शहर में, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ, जिसमें तकरीबन 80,000 के करीब जो है वो बिल्कुल। किताबें हैं। तो हमारे शहर के लोग और ख़ुसूसी तौर पे गुस्तान जौहर के जो शहरी हैं वो इस लाइब्रेरी से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस इम्प्रूवमेंट ड्राइव का फ़ायदा ये हुआ है कि वो पूरा रास्ता जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो गया है और अंजुमन तरक्की उर्दू के जो सदर हैं, उन्होंने खुद केडीए को और डीजी केडीए को इस बात पे सराहा है कि हमारा यहाँ से गुज़रना भी जो है मुहाल था। लेकिन केडीए की इस कार्रवाई के बाद उनका जो है वो ईज़ी एक्सेस हुआ और जो स्टूडेंट वहाँ तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो भी बड़ी आसानी से वहाँ जाते हैं। अब जहाँ तक बात रही कि इंप्रूवमेंट रूफ करने के बाद कुछ अरसे बाद दोबारा, जो मैंने आपके सवाल से समझा वो ये है कि वो दोबारा हो जाती है। तो मैं इसमें भी इकरार करूँगा कि बिल्कुल ऐसा जो है वो हो जाता है। लेकिन हमारी सिचुएशन को भी समझें कि हमारे पास इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट में जो नफ़री है, अब हम एक-एक प्लॉट जो वारदात कराते हैं, वहाँ अपना चौकीदार तो बिठा नहीं सकते या कोई पुलिस भाई, एक ड्राइव होती है, उस वक़्त हमें कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे भी नफ़री फ़राहम करते हैं, हमारी नफ़री जाती है, ड्राइव होती है और हम उसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन ऐसा मेरे ख़्याल से किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये गुज़ारिश करूँगा कि जब भी हम कहीं इंक्रीमेंट रिमूव करते हैं, तो वो जिन शहरियों के प्लॉट हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि एक तो वो फ़ौरन उसका पोज़ीशन अपने हैंडओवर करें और दूसरा ये करें कि कंस्ट्रक्शन फ़ौरी तौर पे कर लें। होता क्या है कि केडीए किसी भी प्लॉट को या किसी जगह को वागुज़ार कराती है, पोज़ीशन जो है वो ओनर के हैंडओवर करती है और वो 5-5 साल, 10-10 साल बाद इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, प्लॉट की कीमत बढ़ने के चक्कर में लेके बैठा रहता है। और उस पे दोबारा 1 साल बाद या 2 साल बाद इंक्रीमेंट होती है, फिर वो दोबारा दरख्वास्तें लगा रहा होता है। तो मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से दरख्वास्त है, खुदारा ये जो प्लॉट केडीए ने शहरियों को दिए हैं, ये कंस्ट्रक्शन के लिए दिए हैं, क्योंकि नया शहर है, आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, तो जितनी कंस्ट्रक्शन होगी, तो अकोमोडेशन जो है वो बढ़ेगी। तो ये प्लॉट लेके इन्वेस्टमेंट के लिए रुझान है, इसकी हौसला शिकनी करें और अगर केडीए आपको इनकमोड रूफ करके आपका प्लॉट का जो है वो पीसफुल पोज़ीशन दे रहा है, तो कंस्ट्रक्शन जो है वो फ़ौरी तौर पे करें। कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो वो प्लॉट पड़ा रहेगा, हमारे लिए भी दर्द-ए-सर रहेगा, हम कब तक उसकी हिफ़ाज़त करेंगे? अब थोड़ी-सी इदारत तरक्कियात की बात हो जाए। जी। ज़रा ज़ाहिर है आप माशाल्लाह तैनात हैं कई अरसों दराज़ से और माशाल्लाह हम ओहदे पे फ़ाइज़ हैं। सिविक सेंटर की खूबसूरती और बेहतरी के लिए क्या काम कर रहे हैं? क्या इक़दामात किए हैं? देखें, जैसे एक तो मैंने वाई-फाई का बताया कि अभी हमारे मुज़ाकरात अभी इब्तिदाई मरहल में तय कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 1 आध डेढ़ महीने में अगर ये चीज़ें फ़ाइनलाइज़ हो गई, तो हम अपने मुलाज़मीन और अफ़सरान को जो है वाई-फाई की सहूलत देंगे। इसके अलावा हमारा जो कमेटी रूम है वो बन चुका है, सेमिनार हॉल जो इस शहर की खूबसूरती में एक इज़ाफ़ा करता है। और हमें याद है कि माज़ी में यहाँ पे मैंने खुद देखा है कि मेडिकल की कॉन्फ्रेंस, डिसेबल पर्सन्स की कॉन्फ्रेंस, मैंने तो हत्ता कि यहाँ पे स्क्रैबल की चैंपियनशिप तक मैंने देखी है। तो उसका माशाल्लाह। बड़ा बुरा हाल था, इतने डीजी आए और चले गए, किसी ने इसकी तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दी। तो मैं बिल्कुल सिंसियरिटी से कहता हूँ कि डीजी केडीए जो मोहम्मद इरशाद साहब हैं, उनको क्रेडिट देना चाहिए। और ये सेमिनार हॉल भी मुझे उम्मीद है कि 1 से डेढ़ महीने में आपको एक नई लुक में जो है और एक मॉडर्न लुक में जो है वो आपको जो है वो नज़र आएगा। ये कराची के शहरियों के लिए भी और केडीए के मुलाज़मीन के लिए भी यहाँ पे अपने इवेंट जो है वो मुनक्किद कर सकते हैं।
इसके अलावा जो हमारे सिविल लाइन के कुछ इश्यूज़ थे, तो उस पे भी हमने एक्शन सिविल सेंटर जो है, सिविल है, उनको डायरेक्शंस दे दी हैं, वो भी रिज़ॉल्व हो रहे हैं। फिर हमारा फ्रंट के ऊपर जो फाउंटेन और ये लेक वगैरह एक आर्टिफ़िशियल बनी हुई है, उसको भी जो है वो दोबारा से हमने रीओपन करने का फ़ैसला किया है। और जो हमारी एक फाउंटेन वॉल है, उसको भी हमने दोबारा से, ताकि जब शहरी आएँ तो वो एक बेहतर जो है वो तासुर लेकर जो है जाएँ। तो ये सारे काम जो है मैंने ना एक साथ सारे जो है वो चल रहे हैं। अच्छा, आपने बता दिया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपसे। मेरा बस आपसे आखिरी सवाल है, उसके हुँ, बाद मैं जो है वो वाइंड अप हुँ, करूँगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अक्सर शिकायत जो है वो एम्प्लॉइज़ की, मुलाज़मीन की जो है वो सुनने को मिलती हैं जी, और जी। कहा भी जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन को पक्का नहीं किया जा रहा, जो हुँ, डेली वेजेस वाले हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं किया जा रहा। पहले जो है गालिबन आसिफ अली मेमन साहब जो है वो डीजी थे, उस हुँ, टाइम भी ये बातें जो है वो चल हुँ, रही हुँ, थी। आज जो है मोहम्मद अली शाह साहब जो हैं वो डीजी केडीए हैं, आज भी ये बातें चल रही हैं। हुँ, उस टाइम से जब पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि कोर्ट्स के अहकामात हैं, जब कोर्ट्स के अहकामात से परमिशन मिली, कोर्ट्स ने अहकामात जारी किए, तो फिल फॉर जो है उस वक़्त मैं जो है वो परमिशन दूँगा और जो भी ऑर्डर्स हैं वो जारी करूँगा। हुँ, तो वैकेंट पोस्टें भी मौजूद हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? वो तो बहुत जो है हुँ। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस वालों के लिए क्या देखिए, आप इस हवाले से कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि एक तो ये रखें कि अभी जो हमारे केडीए के रेगुलर मुलाज़मीन हैं, उनकी सैलरी और पेंशन तकरीबन 38 करोड़ रुपए पे बनती है और 26 से 28 करोड़ रुपए हमें ग्रांट आती है, बाकी ये 10 12 करोड़ रुपए जो हम अपने वसाइल रिकवरी से, जैसे मैंने बताया, उससे पूरे करते हैं। फिर लाज़िम बात है, इतनी बड़ी सिविक सेंटर है, इसकी मेंटेनेंस है, स्टेशनरी है और दीगर लवाज़मात है, वो पूरे होते हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन हैं, उनकी तादाद मेरे ख़्याल से 700 से 800 के करीब है और जो वर्क चार्ज के डेली वेजेस मुलाज़मीन हैं, उनकी तादाद तकरीबन 600 के करीब है। तो मेरी इनकी जो एसोसिएशंस हैं, ये एक्शन कमेटी हैं, उनसे मीटिंग्स रहती हैं, तो तकरीबन ये 1400 के करीब है। अगर हम मिनिमम जो इनकी वेजेस हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है 25,000, वो भी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 4 करोड़ रुपए माहाना का इम्पैक्ट हमें आएगा। तो देखें, एक इंसानी हमदर्दी, और जो, क्योंकि इस वक़्त रोज़गार के ज़राए वैसे ही महदूद हैं और तालीम याफ़्ता नौजवान बेरोज़गार घूम रहे हैं, हमें इनका एहसास है। मगर हमें फ़ैसला करते वक़्त ये भी देखना पड़ता है कि जो हम एक्शन लेने जा रहे हैं, उससे फ़ाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या आएगी। अब हमारे इदारे के जो इस वक़्त वसाइल हैं, हम अपने मुलाज़मीन को, जो रिटायर हो रहे हैं या जिनका इंतकाल हो रहा है, उनको वाजबात दे नहीं पा रहे। अब ये 4 करोड़ रुपए का इज़ाफ़ी बोझ अगर केडीए पे पड़ जाए, तो हम इसको कैसे जो है वो बेयर करेंगे? और दूसरा ये है कि वक़्त चार्ज मुलाज़मीन भी जो है वो हाई कोर्ट में गए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन भी हाई कोर्ट में गए हुए हैं। लाज़िम है, कोर्ट का हमें एहतराम है, कोर्टों से जो भी फ़ैसला आएगा उसमें हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी जो हमें डायरेक्शंस मिलेंगी उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन इसमें मैंने इन लोगों से कहा है कि कोई ऐसा फ़ॉर्मूला बना के लाएँ जो बिल्कुल फ़िज़िबल हो ना। 4-5 करोड़ रुपए महीना निकालना केडीए के लिए पॉसिबल नहीं है। बाकी केडीए में वैकेंट पोस्टें पड़ी हैं, वो हमने सिंध गवर्नमेंट को लिस्ट भेजी है और हमारी ख्वाहिश ये होगी, जो इसमें से पढ़े-लिखे नौजवान हैं, जो इस इदारे के काम आ सकते हैं, लाज़िम बात है, हमारी कोशिश होगी कि उनको पहले जो है वो कंसल्ट करें। लेकिन इसमें हमें कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकालना जो है वो होगा कि इदारे पे भी फाइनेंशियल बोझ इतना ज़्यादा ना पड़े और इन बच्चों को भी, जो इसमें से काम वाले बच्चे हैं, जो वक़्त देते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी तरह करते हैं और जिनमें सलाहियत है, तालीम है, उनको ज़रूर हम कंसिडर करेंगे। जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे इदारा तरक्कियात के डायरेक्टर रिकवरी और उनके पास इजाफी चार्ज है एडमिनिस्ट्रेटर केडीए का नवीद सिद्दीकी साहब। इनसे हमने सवालात किए, इनसे हमारा इंटरव्यू हुआ और इन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से जवाबात दिए, हमें इदारा तरक्कियात की इंक्रोचमेंट, उनकी अराजी और मुख्तलिफ बातें बताई। दौरे हाजिर देखना मत भूलिएगा। आप अपने मेज़बान मुबश्शिर हुसैन को दें इजाज़त। कैमरामैन हमजा के साथ कराची। अल्लाह हाफ़िज़।